नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 550 क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। ये सारे कंटेंट आप लोगों को बीपीएससी, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी, टीआरई एग्जाम में जो पूछा गया था, सीआईएसएफ, डीएसएसबी, डीआरडीओ ने भी अन्य प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक और पूछे गए प्रश्न हैं। और जो आपको अभी हम जो जानकारी देने वाले हैं ये आपके परीक्षाओं में सहायक भी होंगे और लक्ष्यपूर्ण भी होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए विभिन्न सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह किए गए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये कंटेंट आसानी से आपके द्वारा पहुंच पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे मिलते रहे। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपना कमेंट ज़रूर करें। अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैबिनेट मिशन योजना। 1946 ईस्वी में जो एक कैबिनेट योजना बना था वही इस संविधान का गठन करने का आधार बनाया गया, उसी को। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति, एक होता है अध्यक्ष, प्रारूप समिति, एक मुख्य अध्यक्ष। तो प्रारूप जो बनाया गया, उसका जो ढांचा बनाया गया था, उस ढांचे को बनाने के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे आ गया अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे अस्थायी अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को। आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान में जो प्रस्तावना डाला गया वो संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक का सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। आंसर इनका क्या हो जाएगा? बी.एन. राव। इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। प्रश्न संख्या 6, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा जब बना था उसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उनके सामने ये प्रस्तावना कौन व्यक्ति रखे थे? वो रखे थे, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में, आंसर इसका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आंसर इसका सही से समझिएगा। संविधान सभा को बनाने में, जब संविधान सभा को बनाना शुरू किया गया था उस वक्त से संविधान सभा पूर्ण रूप से बुक किताब के रूप में परिवर्तित होने तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। प्रश्न संख्या 8, जो भारत के संविधान मतलब भारत पे लागू किया गया ये संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। जिस समय ये संविधान को गठन किया गया था, संविधान सभा का, संविधान का प्रारूप संगठन हुआ समिति का, बाकी
कंप्लीट होते होते उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची डाला गया था। भारतीय संविधान में 8 अनुसूची डाला गया था। उसके बाद ये संशोधन होते होते 12 अनुसूची संविधान सभा में हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसके अनुसार भारत के शासन की शक्ति जनता के पास है। इसका आंसर हो जाएगा जनता के पास, क्योंकि ये संविधान जब लिखा गया था तो संविधान में मुख्य रूप से ये जनता के लिए ही लिखा गया था और जनता में ही शक्ति निहित किया गया। जनता के हाथ में वोट की शक्ति डाला गया, जो अपने शासक को, शासक नहीं उसको बोलिए, अपने एमपी एमएलए को चुनने के लिए वोट की शक्ति उनके हाथ में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। आंसर इसका हो जाएगा 1976 ईस्वी। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 7 मूल अधिकार था जिसको एक संशोधन करके 6 कर दिया गया। एक प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में जो संसदीय प्रणाली चल रही है इसका आंसर हो जाएगा यह इंग्लैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? इंग्लैंड से। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? अब यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो डाला गया है भारतीय संविधान में वो रूस के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस के संविधान से यह लिया गया। प्रश्न संख्या 15, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी पावर्स होते हैं, आपातकालीन शक्तियां होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमर संविधान से यह लिया गया। जर्मनी के बीमर संविधान से यह लिया गया। प्रश्न संख्या 16, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संबंधित प्रेरित है? संविधान से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 16, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। महाभियोग, जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया। प्रश्न संख्या 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत चौथे भाग में है। संविधान के चौथे भाग में है। इसका आंसर हो जाएगा संविधान के चौथे भाग में। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 19 में। आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न संख्या 20, संसद में संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह इसका आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन कर आर्टिकल डाला जाता है या हटाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 21 में आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति के लिए ये पावर अनुच्छेद 123 में डाला गया है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 385 के अंतर्गत संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 385 में, कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यही मौलिक अधिकार से हटके संपत्ति का अधिकार ही मौलिक अधिकार में पहले था, जिसे हटा के संपत्ति का मौलिक अधिकार को संपत्ति का अधिकार बना दिया गया और यह अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 300 क, 300 ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280, इसका आंसर अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन संख्या 25, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अनुसूची 12 हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। प्रश्न संख्या 26, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? भाषा के आधार पर, कि ये यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, उस आधार पे, भाषा की बहुलता के आधार पे आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसकी गठन आंध्र प्रदेश को किया गया था। पहला प्रथम राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी जब इमरजेंसी की स्थिति देश में उत्पन्न हो तो। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। इसका आंसर अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 30, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को उठा के संपत्ति के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 ए में डाला गया। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत अनुच्छेद 31 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? या इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11। अब आते हैं प्रश्न 32 नंबर पे, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया? संशोधन मूल कर्तव्य डाला गया था 42वें संशोधन में। इसका आंसर हो जाएगा 42, 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 33, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर? देश से बाहर 7 वर्ष यदि कोई व्यक्ति रह जाता है तो वह उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 34, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को
आंसर इसका हो जाएगा केवल एक नागरिकता है, वो भारतीय नागरिकता प्राप्त है एक। प्रश्न संख्या 35 इंडियन सिटीजन। 35 में देखते हैं भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के किस राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। भारत के गोवा में समान नागरिकता संहिता लागू है। समान नागरिकता संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 36 किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संशोधन 86वें संशोधन द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 37 संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद के लोकसभा को, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा को। प्रश्न संख्या 37 का आंसर लोकसभा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। आंसर 2 बार। कितनी बार होना आवश्यक है, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 39 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 40 भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 35 ईयर्स, 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 41 संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। संसद का उच्च सदन, आंसर हो जाएगा राज्यसभा होता है। क्वेश्चन 41 का आंसर राज्यसभा। 42 प्रश्न में देखते हैं संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। संसद का निम्न सदन, आंसर लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 45 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 47 श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी। यह 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। आंसर 12वीं राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रश्न संख्या 48 नंबर क्वेश्चन भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है। यह, इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू जो होता है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जितने भी हैं वो सारे हम में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए। 42वें संशोधन जब संविधान में किए गए थे उसका आंसर हो जाएगा, उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, व अखंडता को जोड़ा गया था। 3 शब्दों को उसमें 42वें संशोधन में जोड़ा गया था प्रस्तावना में। अब हम देखते हैं भारत के 50 नंबर क्वेश्चन को। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ के, आंसर हो जाएगा राज्यों को का संघ के शब्दों को डाला गया। प्रश्न संख्या 51 भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका आंसर हो जाएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न संख्या 52 जो आज का अंतिम प्रश्न होगा, उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। आज पार्ट 1 संविधान, भारतीय संविधान का लेके आए थे, जिसमें महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस आज करवाए हैं आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।